एक बैकग्राउंड म्यूजिक जिसे सुनकर लोगों के दिलों की धड़कनें तेज हो जाया करती थी। हर वीकेंड रात के 10 या 11 बजे घर की लाइट्स ऑफ करके और टीवी की वॉल्यूम थोड़ी सी बढ़ाकर अगर पूरा हिंदुस्तान किसी शो का इंतजार करता था तो उस शो का नाम था आहट। एक ऐसा शो जिसने टीआरपी के रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, एक ऐसा शो जिसने वो कर दिखाया जो उससे पहले इंडियन टेलीविजन पर किसी ने नहीं किया था। हॉरर जैसे जॉनरा को मेन स्ट्रीम ऑडियंस तक पहुंचाना, वो भी एक वीकली टीवी सीरियल के थ्रू। लेकिन आहट सिर्फ एक शो नहीं था। उसकी सक्सेस के बाद इंडियन टेलीविजन पर हॉरर की एक पूरी वेव आ गई। कोई है, फिर कोई है, फियर फाइल्स, अनहोनी, कोई आने को है, अचानक 37 साल बाद, और न जाने कितने हॉरर शोज लॉन्च हुए। एक वक्त ऐसा था जब हर टीवी चैनल अपना हॉरर यूनिवर्स बनाना चाहता था क्योंकि ऑडियंस को डर पसंद आ रहा था और टीआरपी भी। लेकिन फिर अचानक से सब कुछ बदल गया। एक एक करके सारे के सारे शोज ऑफ एयर होने लगे, कुछ की टीआरपी गिर गई, कुछ ऑडियंस भूल गई और कुछ इतने ज्यादा रेपिटेटिव हो गए कि लोग उन्हें हॉरर शोज की बजाय कॉमेडी बोलने लगे थे। आज सिचुएशन ये है कि इंडियन टेलीविजन पे हॉरर जॉनरा लगभग खत्म ही हो चुका है। जो जॉनरा कभी प्राइम टाइम का किंग था, आज उसका नाम लेने वाले ही बहुत कम बच गए हैं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम सिर्फ आहट में थी या फिर इंडियन टेलीविजन का हॉरर ही धीरे धीरे मरने लगा? क्या ऑडियंस बदल गई या मेकर्स वही पुराने फॉर्मूलाज बार बार बेचने की कोशिश कर रहे थे? आज हम सिर्फ आहट की ही नहीं बल्कि इंडियन टेलीविजन के हॉरर जॉनरा की पूरी स्टोरी देखेंगे। कैसे इस जॉनरा ने 90s और 2000s में टीवी पर राज किया, कैसे हर चैनल हॉरर के पीछे पीछे भागने लगा और कैसे ही सिर्फ कुछ ही सालों में ये पूरा जॉनरा इंडियन टेलीविजन से गायब हो गया। इस कहानी की शुरुआत होती है 1995 से। उस वक्त इंडियन टेलीविजन पर फैमिली ड्रामास और माइथोलॉजिकल शोज का राज था। हॉरर को टीवी के लिए प्रॉफिटेबल जॉनरा नहीं माना जाता था। प्रोड्यूसर्स को लगता था कि लोग हफ्ते में एक दिन हॉरर देखने के लिए टीवी ऑन नहीं करेंगे। लेकिन सोनी टीवी ने यह रिस्क लिया और प्रोड्यूसर बीपी सिंह ने एक नया एक्सपेरिमेंट शुरू किया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आहट शुरू से एक हॉरर शो था ही नहीं। इसके पहले के कुछ एपिसोड्स मर्डर मिस्ट्री और सस्पेंस पर बेस्ड थे, लेकिन जब मेकर्स ने एक सुपरनैचुरल एपिसोड टेलीकास्ट किया, उस एपिसोड को ऑडियंस से इतना जबरदस्त रिस्पांस मिला कि पूरे के पूरे शो की डायरेक्शन ही बदल गई और यहीं से आहट एक सस्पेंस सीरियल से हॉरर एंथोलॉजी बन गया। उस दौर में हॉरर क्रिएट करना आज के मुकाबले में बहुत मुश्किल था। ना वीएफएक्स, ना सीजीआई और ना ही करोड़ की बजट। इसलिए मेकर्स को सिर्फ अपनी राइटिंग, बैकग्राउंड म्यूजिक, कैमरा एंगल्स और लाइटिंग के भरोसे लोगों को डराना पड़ता था। शायद इसी की वजह से आहट का हॉरर आज भी नेचुरल लगता है। हर हफ्ते एक नई कहानी होती थी, नए कैरेक्टर्स, नया घर, नई फैमिली और एक नया पैरानॉर्मल राज। ऑडियंस को कभी पता ही नहीं होता था कि अगले एपिसोड में क्या होने वाला है। ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी ही आहट की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी और इसी की वजह से लोग हर हफ्ते इसके आने का इंतजार किया करते थे। आहट की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि दूसरे टीवी चैनल्स को भी समझ आया कि हॉरर में पैसा है। बस फिर क्या था, देखते ही देखते इंडियन टेलीविजन पर हॉरर शोज की बाढ़ आ गई। हर चैनल अपना आहट बनाना चाहता था और इसी रेस ने इंडियन टीवी का हॉरर एरा शुरू कर दिया। सबसे पहले स्टार प्लस ने कोई है लॉन्च किया। ये शो सिर्फ होस्ट तक लिमिटेड नहीं था, इसमें विचेस, कर्स्ड ऑब्जेक्ट्स, शेप शिफ्टर्स और साइकोलॉजिकल हॉरर भी दिखाया जाता था। यूथ ऑडियंस के बीच इस शो ने बहुत जल्दी पॉपुलैरिटी हासिल कर ली। इसके बाद फिर कोई है आया जिसने हॉरर को और ज्यादा सिनेमैटिक बना दिया। इस शो की एक और खास बात थी कि इस शो में उस वक्त नए एक्टर्स नजर आते थे, जिसमें से कई लोग बाद में टेलीविजन और बॉलीवुड के बड़े चेहरे बने। हर एपिसोड एक मिनी हॉरर फिल्म जैसा फील देता था। 2012 में जी टीवी ने फियर फाइल्स लॉन्च किया। इस शो ने अलग ही फॉर्मूला यूज किया। फिक्शनल स्टोरीज की जगह ये क्लेम किया जाता था कि हर एपिसोड रियल लाइफ पैरानॉर्मल इंसिडेंट पर बेस्ड है। रियल इवेंट्स वाली मार्केटिंग ने ऑडियंस की क्यूरियोसिटी और भी ज्यादा बढ़ा दी और फियर फाइल्स कुछ ही समय में टीआरपी चार्ट्स पर चढ़ने लगा। एक वक्त ऐसा आ गया था जब हर एंटरटेनमेंट चैनल के पास अपना अपना हॉरर शो था। टेलीविजन पर हॉरर सिर्फ एक जॉनरा नहीं बल्कि एक ट्रेंड बन चुका था। प्रोड्यूसर्स को लगने लगा था कि जब तक भूत, हवेली और बैकग्राउंड म्यूजिक है तब तक ऑडियंस देख ही लेगी। लेकिन हर सक्सेसफुल ट्रेंड की तरह इंडियन टेलीविजन का हॉरर एरा भी हमेशा के लिए नहीं चलने वाला था। साल 2008 के बाद धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। जो ऑडियंस कभी वीकेंड का इंतजार करती थी वो अब धीरे धीरे हॉरर शोज से ही बोर होने लगी। टीआरपी ग्राफ्स नीचे गिरने लगे और चैनल्स ने भी हॉरर को प्राइम टाइम से हटाना शुरू कर दिया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि हॉरर शोज इवॉल्व ही नहीं हुए। आहट हो, फिर कोई है हो या फियर फाइल्स, लगभग हर शो एक ही फॉर्मूला फॉलो करने लगा। एक नई फैमिली, एक हॉन्टेड घर, एक भूत, कुछ अजीब इंसिडेंट्स, फिर या तांत्रिक या पंडित की एंट्री और आखिर में हैप्पी एंडिंग। जब ऑडियंस को पहले से ही पता था कि आगे आने वाले 40 मिनट में क्या होने वाला है तो हॉरर का आधा मजा वहीं पे खत्म हो जाता है।
दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी भी बदल रही थी। हॉलीवुड की हॉरर फिल्म्स इंडिया में पहले से ज्यादा एक्सेसिबल हो गई। इंटरनेट की वजह से लोग द कंजरिंग, इंसाइडियस, पैरानॉर्मल एक्टिविटी और दूसरी इंटरनेशनल हॉरर फ्रेंचाइजीज देखने लगे। अब ऑडियंस सिर्फ एक सफेद साड़ी पहनने वाली चुड़ैल या लाल आंखों वाले भूत से डरने वाले नहीं थे। उनकी एक्सपेक्टेशंस पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। लेकिन इंडियन टेलीविजन ने अपनी क्वालिटी इंप्रूव करने के बजाय और बड़ी गलती कर दी। अच्छी राइटिंग और एटमॉस्फेयर की जगह चीप सीजीआई और ओवर एक्टिंग पर भरोसा किया जाने लगा। उड़ते हुए भूत, अजीब वीएफएक्स, कंप्यूटर जनरेटेड मॉन्स्टर्स और अननेसेसरी लाउड साउंड इफेक्ट्स, ये सब देखकर डर कम और हंसी ज्यादा आने लगी। जिस जॉनर की जान सस्पेंस हुआ करती थी वो ही धीरे धीरे अपनी सीरियसनेस को खोने लगा। इसी दौरान टेलीविजन पर एक रेवोल्यूशन आया। सास बहू सीरियल्स और रियलिटी शोज टीआरपी में हॉरर से काफी आगे निकल गए। चैनल को वही कंटेंट चाहिए था जो हर दिन कंसिस्टेंट रेटिंग्स दे सके। हॉरर सीरियल्स वीक में सिर्फ 1 या 2 दिन आते थे, जबकि डेली सोप्स रोज ऑडियंस को टीवी के सामने बैठा देते थे। बिजनेस के हिसाब से चैनल्स के लिए ये डिसीजन बिल्कुल क्लियर था। फिर आया स्मार्टफोन का दौर। यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार और बाद में अमेजॉन प्राइम जैसे प्लेटफॉर्म्स ने एंटरटेनमेंट देखने का पूरा तरीका ही बदल दिया। अब किसी को रात के 10 बजे टीवी के सामने बैठने की जरूरत नहीं होती थी। जो देखना है, जब देखना है, जहां देखना है, सब कुछ मोबाइल पर अवेलेबल है, हमेशा 24/7। इस बदलाव का सबसे बड़ा नुकसान एंथोलॉजी शोज को हुआ और हॉरर उनमें से सबसे ऊपर था। 2015 में सोनी ने नॉस्टैल्जिया को कैश करने की कोशिश की और आहट का नया सीजन लॉन्च किया। पुराने फैंस को लगा कि शायद बचपन का वही डर वापस देखने को मिलेगा, लेकिन इस बार ऑडियंस ही बदल चुकी थी। स्टोरी टेलिंग पुरानी लग रही थी, विजुअल इफेक्ट्स आउटडेटेड थे और सस्पेंस पहले जैसा इम्पैक्ट नहीं छोड़ पा रहा था। कुछ ही महीनों में शो की रेटिंग्स गिरने लगी और आखिरकार आहट को ऑफ एयर करना पड़ गया। आहट के जाने के बाद भी फियर फाइल्स और कुछ दूसरे हॉरर शोज ने जॉनरा को जिंदा रखने की कोशिश की, लेकिन उनका भी अंजाम लगभग वही हुआ। धीरे धीरे एक एक करके हॉरर शोज टीवी से गायब होते गए। आज अगर आप किसी मेजर हिंदी एंटरटेनमेंट चैनल को देखें तो फैमिली ड्रामास, डिवोशनल और रियलिटी शोज मिल जाएंगे, लेकिन हॉरर लगभग पूरी तरह से गायब हो चुका है। शायद हर चीज का एक वक्त होता है और इंडियन टेलीविजन हॉरर का भी एक वक्त था जो कि अब जा चुका है। आज हमारे पास यूट्यूब है, नेटफ्लिक्स है, प्राइम वीडियो है और हजारों हॉरर मूवीज और वेब सीरीज सिर्फ एक ही क्लिक की दूरी पर है। टेक्नोलॉजी पहले से कहीं ज्यादा एडवांस्ड हो चुकी है, वीएफएक्स रियलिस्टिक हो चुके हैं और हॉरर पहले से ज्यादा ब्रूटल और सिनेमैटिक बन गया है। लेकिन इतने सारे ऑप्शंस होने के बाद भी एक बात आज तक नहीं बदली। जो एहसास आहट या बाकी जितने भी शोज थे उनको देखकर होता था, वो आज भी कोई हॉलीवुड की फिल्म या ओटीटी सीरीज नहीं दे पाती। शायद इसलिए क्योंकि वो सिर्फ हॉरर शोज नहीं थे, वो हमारे बचपन का भी एक हिस्सा थे। उनके साथ जुड़ी हुई यादें थी, वीकेंड का इंतजार था, लाइट्स ऑफ करके टीवी के सामने बैठना था और रात भर वॉशरूम जाने से डर लगता था। आज हम लोग शायद पहले से ज्यादा मैच्योर हो गए हैं और आज हम लोग भूत प्रेत की इन सारी कहानियों पर उतना ज्यादा विश्वास भी नहीं करते। लेकिन अगर आज भी कहीं आहट का वही आइकॉनिक बैकग्राउंड म्यूजिक या फियर फाइल्स का इंट्रो सुनाई दे जाए तो एक पल के लिए हम सब शायद फिर से उसी बचपन में वापस चले जाते हैं और शायद इसी चीज को नॉस्टैल्जिया कहते हैं। इंडियन टेलीविजन का हॉरर जनरा भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन उसने हमें जो डर दिया था, जो एक्साइटमेंट दी थी और जो यादें दी थी, वो शायद कभी खत्म नहीं होंगी। आप कमेंट्स में बताइए कि आपकी फेवरेट हॉरर सीरियल कौन सा था और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाना यार, क्योंकि बहुत ही ज्यादा सपोर्ट मिलता है मुझे आप लोगों के एक सब्सक्राइब से। मैं अभी जा रहा हूं, तब तक के लिए आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।